हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्षम सक्सेस एकेडमी आजमगढ़। माई सेल्फ मन चौरसिया फ्रॉम आजमगढ़। आज आप लोगों की क्लास के लिए कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में कुछ क्लासेस हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि हम लोग कौन कौन सी टॉपिक इसमें कवर करेंगे, क्या क्या हम लोग इसमें पढ़ेंगे, कैसे कंप्यूटर की जो सबसे बेसिक नॉलेज होती है, जैसे आज के डेट में क्या होती है, इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ पे पड़ती है। जैसे बीटेक के फर्स्ट सेम में जब बच्चे बीटेक करने जाते हैं तो उनके फर्स्ट सेम में कंप्यूटर इंफॉर्मेशन थोड़ी छोटी सी एक सब्जेक्ट होता है जिसमें ये सारी चीज़ें होती है। और CCC, ओ लेवल, UPPCL, SSC, ये सारी जो हमारे पास है, RO, ARO, ये जो हमारे पास पेपर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, उन सब में इनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। आजकल कोई भी एग्जाम्स होते हैं तो उनमें कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट होता है उनके लिए भी, जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट होता है उनके लिए भी ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, उन्हें हर पेपर में इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम पहले जो हमारी ये फर्स्ट क्लास है, तो इसका हमारा जो एक ओवरव्यू है, हम क्या क्या इसमें कवर करेंगे ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। जो हमारा कवर करने का है, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन इसमें हमारा होगा। क्या है कंप्यूटर इंट्रोडक्शन में, जैसे कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे फर्स्ट टॉपिक में। सेकेंड टॉपिक जो हमारी होगी कंप्यूटर लैंग्वेज। आजकल आपको खुद पता होगा कि कोई भी काम करने के लिए कंप्यूटर में कंप्यूटर लैंग्वेजेज होती हैं, जैसे लाइक आप लोगों ने कुछ लैंग्वेज के नाम भी सुने होंगे, असेंबली लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, जावा, C++, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा ये कौन सी लैंग्वेज है, कैसे काम करती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो पढ़ेंगे वो हमारी सेकेंड टॉपिक में होगा, कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में। थर्ड जो हमारा होगा वो होगा कंप्यूटर नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर नंबर सिस्टम्स देखेंगे। जैसे इसमें क्या होगा, हमारे पास होगा डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर, बाइनरी, हेक्साडेसिमल। तो ये सारी चीज़ें हम इनमें कवर करेंगे और इनका एक दूसरे में कन्वर्जन कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम थर्ड टॉपिक में देखेंगे। फोर्थ जो हमारा होगा, फोर्थ क्लास जो होगी वो होगी कंप्यूटर जनरेशन। कंप्यूटर की जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन में बदलाव क्या हुआ, इसमें कौन कौन से कंप्यूटर आए, कैसे वर्क किए और क्या क्या चीज़ें इसमें डेवलप हुआ कि उसने जनरेशन को चेंज किया। तो ये देखेंगे हम लोग अपने फोर्थ टॉपिक में। फिफ्थ जो हमारा होगा टाइप ऑफ कंप्यूटर। अब इसमें देखेंगे कि कितने टाइप के कंप्यूटर होते हैं। जैसे आप लोगों ने आज के डेट में देखा होगा कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, PC, ऐसे बहुत सारे नाम आते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये सब है क्या, आखिर ये वर्क क्या करते हैं, इनका क्या मतलब है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे कितने टाइप के होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, इनके बारे में देखेंगे टाइप ऑफ कंप्यूटर में। नेक्स्ट हमारा जो होगा कंप्यूटर फंक्शन। तो ये कंप्यूटर हमारे वर्क कैसे करते हैं, इनके बारे में देखेंगे। वर्किंग प्रोसेस, जैसे इनपुट, आउटपुट, कंट्रोल, ALU, ये सब आपने सुना होगा मे बी, तो उसके लिए नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाएंगे और यहाँ पे फिर कैसे कंप्यूटर के फंक्शंस वर्क करते हैं वो देखेंगे। नेक्स्ट हमारा होगा कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस मीन्स कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ें हम डेटा फीड करते हैं वो किस तरीके से और किस मशीन के थ्रू इनपुट करा सकते हैं, वो इनपुट डिवाइसेस होती है। और कंप्यूटर कौन सा रिजल्ट हमें देता है और किस प्लेटफॉर्म पे देता है, किस मशीन पे हमें वो रिजल्ट देता है, वो हम आउटपुट डिवाइसेस में देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो होगा कंप्यूटर मेमोरी एंड मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर के अंदर बहुत सी मेमोरी होती हैं, जैसे कुछ मेमोरी के नाम भी आपको शायद पता हो, जैसे रैम, रोम, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो कि ये क्या है, इंटरनल, एक्सटर्नल, ये है क्या, इनका मैनेजमेंट कैसे। तो हम लोग इस टॉपिक में कंप्लीटली देखेंगे कि ये मेमोरी का मैनेजमेंट कैसे होता है, कौन सी मेमोरी किस सिचुएशन में कब कहाँ पे यूज आएगी, वो ये सारी चीज़ें टॉपिक हम लोग देखेंगे मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो होता है वो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर।
हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, ये दोनों एक साथ जुड़ के कैसे काम करते हैं, ये हम देखेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में। और हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं, ये इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास होगा आस्काई वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आस्काई वैल्यू। इंपॉर्टेंस मीन्स क्या कि ये जो हमारी भाषा को मशीन कैसे समझता है, हमारी भाषा को, हमारी लैंग्वेज, मतलब एक यूजर एक मशीन को कैसे समझाता है, उसमें ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होती है। ये हमारी इसी की मदद से ही हम सारी चीज़ें कंप्यूटर के अंदर फीड कर पाते हैं, वो हमारी आस्काई वैल्यू कहलाती है। तो इसको हम काफ़ी डीपली पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो होता है डाटा एंड इंफॉर्मेशन। क्या होता है डेटा और क्या होता है इंफॉर्मेशन, तो इनके बारे में जो नॉलेज होता है, कुछ लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन डेटा बहुत गलत बोलते हैं, तो वहाँ पे आज ये सारी चीज़ें हम लोग दिखाएंगे, क्लियर कर देंगे कि डेटा किसे बोलते हैं और इंफॉर्मेशन किसे बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में सीखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो होगा मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया क्या है, मल्टीमीडिया जैसे इसके नाम से मल्टी मिस होता है मैनी, मीडिया मिस होता है बहुत सारे से प्रोडक्ट्स, जैसे मल्टीमीडिया मतलब हमें एक साथ मल्टीपल चीज़ों पे काम करना है। आज जो भी डिजिटल चीज़ें हैं वो हमारी मल्टीमीडिया पे काम करती हैं, जो भी चीज़ डिजिटली हैं वो प्रॉपर, जैसे इमेज, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो, ये सब मल्टीमीडिया में। तो बाकी चीज़ें हम बहुत डीपली से पढ़ेंगे जब इस टॉपिक पे पहुंचेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के आपने नाम भी सुना होगा, लाइक विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, लाइनक्स, यूनिक्स, ऐसे बहुत सी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, एंड्रॉयड। इन सब के बारे में हम ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी डीपली पढ़ेंगे जब इस टॉपिक पे आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास होता है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन क्या है, फ्रैगमेंटेशन जब हमें किसी मेमोरी के अंदर मेमोरी के डेटा को मैनेज करना होता है तो इस प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रोसेस की मदद से ही हम फ्रैगमेंट करते हैं, फ्रैगमेंट और डिफ्रैगमेंट आता है। तो इस टॉपिक के बारे में जब हम लोग डीपली देखेंगे वो होगा हमारे पास फ्रैगमेंटेशन। ये हमारी लास्ट होगी बेसिक का। इसके बाद हम लोग कुछ प्रैक्टिकल्स भी करेंगे, प्रैक्टिकल्स वाले क्लासेस भी लेंगे बेसिक का, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS एक्सेस। बहुत ही अच्छे से हम लोग इन सब की तैयारी करवाएंगे और बहुत अच्छे से काम करेंगे। तो अब हम लोग की ये हमारी सिर्फ पहली वीडियो थी जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया था, और इंट्रोडक्शन के बाद अब हम लोग जो डीपली स्टार्ट करेंगे वो करेंगे कंप्यूटर इंफॉर्मेशन से, वो होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको हमारा ये टॉपिक और ये सारी चीज़ें आपको पसंद आती है तो ये हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नीचे जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस करिए और सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू।